हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 12.1 को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सीखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा था उसमें, और हीरोन्स का फार्मूला भी पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन फार्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखिए, पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। एक बोर्ड है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। अब बोर्ड कैसा है, वो समबाहु त्रिभुज टाइप का है। इसका परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपके सामने दे दिया है, आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले एक आप त्रिभुज बना लीजिए। आप त्रिभुज कैसा ही बना सकते हैं, देखिए इस टाइप से त्रिभुज है और इस सभी का जो भुजा है वो समान है, यानी ए आकृति का है, ए। ठीक है ना, सभी का भुजा समान है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक ना, इसका पूरा का पूरा भुजा समान है। अब क्वेश्चन बोला ही है उसी टाइप का। इसका परिमाप आपके सामने दे दिया है। परिमाप कितना है, परिमाप है 180 सेंटीमीटर, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे 180 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 180, तो 180 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख देंगे। इधर फार्मूला क्या है, 3a। ए का मतलब साइड, यानी जो ये भुजा दिया हुआ है ना। अब देखिए, ये 3 और a गुणा में है, इसको नीचे भेजेंगे यानी भाग में भेजेंगे तो 180 सेंटीमीटर और बटे में 3 चला जाएगा बराबर a। ठीक है, अब आप काट दीजिए, 3 से 3 छक्के 18 यानी 60 सेंटीमीटर आएगा। ए का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, 60 cm। ठीक है, यानी यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, है ना। आप इसको ए बी सी मान सकते हैं क्योंकि हीरोन्स का फार्मूला हमको यूज करना है तो ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी मान लीजिए इसको। तो ए बराबर 60 और बी बराबर भी 60 और सी बराबर भी 60। अब हीरोन फार्मूला का यूज करना है तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी यस बराबर, तो यस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका हिंदी होता है अर्ध परिमाप। तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए का मान कितना है, 60, बी का मान भी है 60 और सी का मान भी है 60 बटे में 2। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आएगा 180 बटे में 2। अब इसको काटेंगे तो 2 9 18 90 आएगा। कितना आ जाएगा, 90। यानी यस का मान कितना आया आपका, यस बराबर कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर आया ना। 90 cm आप लगा दीजिएगा, 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, हीरोन्स का फार्मूला आप लगाइए, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ फार्मूला आप यूज कीजिए। देखिए यस का मान कितना दिया है, 90, यहाँ पे 90 लिखिए। उसके बाद फिर से 90 और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए 60 है, तो यहाँ पे आप 60 रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से यस रखना है, तो यस का मान कितना है, 90 माइनस बी का मान कितना है, तो बी भी 60 है, 60 रख लीजिए। उसके बाद यस फिर है, यस कितना है, 90 और सी का मान कितना है, 60 है, तो 60 रख लीजिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, तो रूट में ये 90 उतर जाएगा। अब देखिए ये गुणा 90 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 30। ये 90, ये कोष्टक है, कोष्टक जब खुलेगा गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी गुणा, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा और फिर गुणा, फिर 90 में से 60 घटाएंगे 30 ही आएगा। ठीक है ना। देखिए 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 30 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 30 है, देखिए क्योंकि 90 को हम लोग 30 × 30 लिखे हैं, है ना। फिर 30 यहाँ पे है, फिर 30 यहाँ पे है,
और फिर 30 यहाँ पे है। अब इन लोग का आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाएंगे और एक एक ठो बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 30 एक ठो जोड़ा बन गया, फिर एक ठो देखिए 30 जोड़ा बन गया, लेकिन ये 3 जोड़ा नहीं बना। तो ये 30 दो ठो है, एक बाहर आ जाएगा, ये 30 दो ठो है, एक बाहर आ जाएगा, बाकी ये 3 का जोड़ा नहीं बना, तो इसको अंदर ही आप रखिएगा। देखिए देखिए 2 ठो 30 का जोड़ा बन गया है, 2 ठो 30 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 ठो 30 मिलाकर 1 ठो 30 बाहर आएगा, फिर 2 ठो 30 मिलाकर 1 ठो बाहर आएगा। ये 3 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 3 अंदर ही रह जाएगा। अब 30-30 का गुणा कीजिए तो 3 3 9 यानी 900 आ जाएगा। 900 और गुणे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 900 और रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हीरोन्स का फार्मूला का इस्तेमाल करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आप देखिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9। एक आकृति दिया हुआ है, आपको उसको देख लेना है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रतिवर्ष मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक है, एक त्रिभुजाकार टाइप का एक फ्लाईओवर है, उस पर विज्ञापन को दिखाना है, यानी विज्ञापन को चिपकाना है। ठीक है, और हर वर्ष 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है उस फ्लाईओवर पर। ठीक है, तो 3 महीने का खर्च कितना होगा? तो आप सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद 3 महीने का खर्च निकाल देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए चित्र आप बुक में देख लीजिएगा, इस तरह से चित्र है ना, इस तरह से चित्र है। ये है आपका 122 मीटर और ये है 120 मीटर और ये है आपका 22 मीटर, है ना। इस पर विज्ञापन को दिखाना है और बोल रहा है कि प्रतिवर्ष रुपीज, तो प्रतिवर्ष खर्च कितना लग रहा है? 5,000 रुपये। ठीक ना, आपको 3 महीने का निकालना है, 3 माह का। कितने माह का? 3 माह का निकालना है। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपके सामने ए बी सी दिया हुआ है, आप किसी को ए बी सी मान सकते हैं। तो हमने इसको माना ए बराबर 122 मीटर, फिर बी बराबर 22 मीटर, फिर सी बराबर 120 मीटर। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक ना। अब देखिए, अब इसका आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी यस निकालेंगे। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है ना। तो ए बी सी कितना है? तो देखिए ए 122 है, प्लस बी कितना है? 22 है, प्लस सी कितना है? 120 है। अब बटे में 2। अब इस सबको जोड़ लीजिए तो 2 और 2 4 होता है। उसके बाद 2 और 2 4 और 4 और 2 6 होता है, और 1 और 1 2 होता है। बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी एस बराबर कितना आ जाएगा? 132। एस बराबर 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी 132 मीटर आएगा, क्योंकि सब के सब मीटर में दिया हुआ है ना। अब हम लोग का यस आ गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है ना। अब देखिए रूट बना लीजिए एक ठो। देखिए एस का मान कितना है? तो यहाँ पे यस है, तो एस का मान है 132 रख लीजिए। फिर उसके बाद यस कितना है? 132, और माइनस में ए कितना है? तो ए है 122 यहाँ पे रखिए। फिर उसके बाद कोष्टक में यस है 132 और बी कितना है? 22, है ना। फिर से यस है 132 और सी का मान कितना है? 120 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 132 ये तो रहेगा ही, यहाँ पे गुणा 132 में आप 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 2 और 2 गया 0, और उसके बाद 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी 10 आएगा। ठीक है, अब 132 में से 22 घटाएंगे तो 2 और 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और फिर ये 1 बच जाएगा 110। फिर गुणे 132 में 120 घटाइए
तो दो में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, और 1 में से गया 0, यानी 12 बचेगा। अब इस सब नंबर का आपको जोड़ा बनाना है, ठीक ना। और जो जोड़ा बनेगा उसको एक बार बाहर आ जाएगा वो। तो इस 132 को आप 12 गुणे 11 लिख सकते हैं, 12 गुणे 11 लिख सकते हैं। आप 12 और 11 गुणा करेंगे ना तो 132 आ जाएगा। इस 10 को 10 ही लिखिए। इस 110 को आप 11 गुणे 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 11 और 10 का गुणा करेंगे ना तो 110 आ जाएगा। अब 12 को 12 ही लिखिए। अब देखिए ये 12 यहाँ और यहाँ 12, एक जोड़ा बन गया। अब 11 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, एक जोड़ा ये भी बन गया, और फिर 10 10 ये भी जोड़ा बन गया, ठीक ना। तो जो जोड़ा बना है एक एक बार बाहर आ जाएगा। देखिए 12 का जोड़ा है 12 यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक ठो बाहर आ जाएगा। ये रहा 12 गुणे 11 का भी जोड़ा यहाँ बन गया है, तो 11 एक बाहर आ जाएगा। गुण 10 का भी जोड़ा बन गया है, 10 एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमको खर्च निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 1 वर्ष का खर्च, 1 वर्ष का खर्च, 1 वर्ष का खर्च कितना लगता है? 5,000 रुपये। कितना लगता है? 5,000 रुपये लगता है। तो हम सबसे पहले 1 महीने का निकालेंगे, और 1 महीने का निकाल के फिर 3 महीने का निकाल देंगे। तो 1 महीने का खर्च कितना हो जाएगा? 1 महीने का खर्च बराबर, तो देखिए 5,000 में आप 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होता है, और 1 महीने का हमको निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे। अब 12 से भाग दे दिया। अब हमको 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने का खर्च देखिए कितना होता है, का खर्च बराबर 5,000 बटे में 12 और गुणे 3 कर देंगे, है ना। गुणे 3 कर देंगे तो 3 चौके होता है 12, और फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 दूना 8, फिर ये है 2 चला जाएगा, 4 पचे 20, और ये बच जाएगा 0। यानी 3 महीने का खर्च कितना होगा? 1250 रुपये, है ना। अब ये 1250 रुपये आ रहा है, यानी 3 महीने अगर रखेगा वो तो 1250 रुपये खर्च लगेगा। और एरिया कितना है? तो एरिया है आपका 1320, 1320 है ना, तो 1320 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 महीने का खर्च हम लोगों ने निकाला 1250, और 1250 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है। 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 1250। तो ठीक है, तो हम लोगों को तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालना है खर्च। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का 1250 में गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,50,000 रुपये। यही इसका टोटल खर्च होगा अगर वो 3 महीने के लिए विज्ञापन देता है तब। तो आज के इस वीडियो में हमने 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। इसके अगले वीडियो में मैं अगले प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।